प्रकृति के घटक द्रव्यों में हमारे रसोई घर में एक द्रव्य है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का नाम आते ही सभी लोग उसको समझ जाते हैं, क्योंकि सभी बहनें अक्सर इसका प्रयोग हमारे खाद्य पदार्थों में करती हैं। तो ये एक अपने आप में एक ऐसी अमूल्य औषधि है जिससे हमें शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसकी प्रकृति गर्म है और ये कफ नाशक है। नज़ला, जुकाम, कफ, कोल्ड, दमा, अस्थमा, जितने भी प्रकार के कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको आप दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के पश्चात 2-2 ग्राम शहद में मिला करके इसका प्रयोग करें। बच्चे हैं तो थोड़ी मात्रा कम कर दें, और छोटा बच्चा है तो उसको और कम कर सकते हैं। और दूध पीने वाला बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो ऐसी अवस्था में माता को इसे खिलाया जाता है, फिर दूध में मिक्स होकर के बच्चे को लाभ करता है। तो ये कफ नाशक है और कफ से संबंधित इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसका काढ़ा बना करके भी आप ले सकते हैं। गर्म पानी से इसको ऐसे भी खाया जा सकता है। जिनको डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारी है, वे सभी भाई और बहनें इसका गर्म पानी से प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये मूत्र विकारों में विशेष काम करती है। किडनी से संबंधित जो मूत्र विकार हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। कई बार बहुमूत्र की बीमारी हो जाती है, व्यक्ति बार बार पेशाब के लिए भागता है, रात्रि में भी इसको जाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये मूत्र नाशक है और बहुमूत्र को ठीक करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखने में आया कि कुछ बच्चे रात्रि में सोते समय पेशाब करते हैं, कई बड़े भी करते हैं, एक रोग है। तो ऐसी अवस्था में आप 5-6 चीजें उनका प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में, जैसे 50 ग्राम बड़ी इलायची, 50 ग्राम भुना हुआ चना और 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम जो मीठा कद्दू होता है, पेठा बोलते हैं, जिसकी सब्जी बनाते हैं उसके बीज की गिरी, और 50 ग्राम खसखस। इन सबको एक साथ में पाउडर करके और मिक्स करके रख लें। इसके लड्डू भी बना सकते हैं आप, थोड़े मीठे की सहायता से, और थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। और ऐसे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पानी के साथ आप 1 छोटी चम्मच सुबह शाम लें। तो जो बच्चे रात्रि में सोते समय पेशाब करते हैं, बहुमूत्र की बीमारी है, उन सब में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इससे हमें लाभ मिलता है। तो मूत्राशय के सभी रोगों में इसका लाभ है। और ये रक्त विकार नाशक भी है। जो हमारी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, रक्त विकार हो जाता है, खुजली है, फुंसी फोड़े हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में भी यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिलता है। तो जिन भाई बहनों को इससे संबंधित कोई रोग है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, छर्दे, वोमिट का होना। कई बार देखने में आता है कि कई भाई और बहनों को बार बार उल्टी होने लगती है। तो ऐसी अवस्था में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक इलायची लेकर के उसको मुंह में डाल करके उसको चबा के धीरे धीरे उसका रस अंदर लें। और एक प्रॉब्लम होती है हिचकी। कई बार ये वायु के प्रकोप से हिचकी का रोग प्रारंभ होता है। पेट से संबंधित इसकी बीमारियां हैं ये सभी। तो यदि आपको हिचकी का रोग है किसी भी भाई और बहन को, तो आप इसका पाउडर करके शहद में मिला के भी ले सकते हैं और उसको चबा के भी खा सकते हैं। तो हिचकी आना बंद हो जाता है। हिचकी एक ऐसा रोग है जिसकी कोई दवाई कहीं नहीं मिलती। देखने में आया कि भाई और बहनें 10-10, 15-15 साल से इससे पीड़ित हैं। तो आप हिचकी में इसका प्रयोग कर सकते हैं और हिचकी रोग इससे ठीक होगा। तो ये प्रकृति ने हमें जो बड़ी इलायची दी है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही मूल्यवान औषधि है। और हमारे ऋषियों ने हमारी किचन के अंदर उसका विधान किया। यदि हम समय समय पर उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित इससे हमें लाभ मिलेगा और ये हमारे लिए एक उपहार स्वरूप सिद्ध होगी। ओम।